वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 वर्षों में सकारात्मक बदलाव की साक्षी रही है और देश के लोग आशा और विश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर तथा आयात शुल्कों सहित अप्रत्यक्ष करों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये दरें यथावत रहेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कौशल भारत मिशन के तहत 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को कौशल संपन्न बनाया गया है। Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIIMS, and 390 universities have been set up. वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप ऋण गारंटी योजनाओं से युवाओं की मदद की जा रही है और वो आज रोजगारदाता बन रहे हैं। PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. नारी सशक्तिकरण की मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उद्यमिता, जीवन सुगमता और गरिमापूर्ण जीवन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की मुहिम तेज हुई है। 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन पिछले 10 वर्षों में 28% बढ़ा है। कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से इन उपायों का प्रतिफल नजर आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण जारी रही और 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और मकान बनाए जाएंगे। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देगी। माताओं और शिशुओं की देखभाल के लिए विभिन्न स्कीमों को व्यापक तालमेल के लिए एक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. वित्त मंत्री ने कहा कि मकानों की छत पर सौर ऊर्जा लगाने के उपायों से 1 करोड़ परिवारों को प्रत्येक माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिवस पर प्रधानमंत्री के घोषित इस संकल्प से परिवारों की 15 से 18 हजार रुपए वार्षिक की बचत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करने के बाद संसद के दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया।